द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। यमन के कदम से ही अमेरिका और ब्रिटेन घुटने पर आ गए थे। आपने देखा किस तरीके से उन्होंने यह फैसला लिया कि हम अब फिलिस्तीन के साथ खड़े हैं, हम इजराइल के साथ नहीं खड़े हैं। इजराइल से हमारा कोई नाता नहीं। अमेरिका भी यही गुण गा रहा है, यही गुण अब ब्रिटेन भी गा रहा है और इसकी धुन दरअसल बनाई यमन ने। हम ये क्यों कह रहे हैं? दरअसल यमन का एक और फरमान आ गया है जिससे पूरी दुनिया का इंटरनेट सेवा ही ठप हो जाएगी। आप आश्चर्यचकित हो गए होंगे, यह हकीकत है। क्या है, जरा ये ट्वीट आप देखिए। गुलाम नबी मदनी का यह ट्वीट है, उर्दू में है, मैं इसका हिंदी रूपांतरण बता रहा हूं कि यमन के हुती पूरी दुनिया की इंटरनेट और संचार व्यवस्था को बंद कर सकते हैं। यह क्षमता है यमन के संगठन में। विद्रोही संगठन जो यमन का हुती है, हुती के अंदर यह काबिलियत है, यह कौवत है कि वो कैसे भी करके इंटरनेट संचार सेवा को बंद कर सकता है। दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण और मूल्यवान केबल तार जो होते हैं यमन की समुद्री सीमाओं में बिछाए जाते हैं। वो यमन की समुद्री सीमाओं में बिछे हुए हैं और उन तारों से अगर संपर्क तोड़ दिया जाएगा तो आप समझ सकते हैं पूरी दुनिया में इंटरनेट बाधित हो जाएगा। और जो आप व्हाट्सएप चलाते हैं, जो आप फेसबुक चलाते हैं, सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हैं, वो सब कुछ बंद हो जाएगा। स्थितियां हाथ से बाहर हो जाएंगी। जी हां, सही समझ रहे हैं आप। जो यूरोप, एशिया, मध्य पूर्व, अफ्रीका और अमेरिका को जोड़ता है, ये जो सीमाएं हैं, यमन की जो सीमाएं जहां पर ये तार बिछे हुए हैं, वो यूरोप, एशिया, मध्य पूर्व, अमेरिका, अफ्रीका, इन सब को जोड़ते हैं। और अगर कहीं भी थोड़ी सी भी गड़बड़ी कर दी हुती ने, किसी भी केबल को वहां से उखाड़ फेंक दिया, तो आप समझिए बड़ी समस्या और बड़ा धन भी इस्तेमाल होगा, तब जाकर चीजें सुधर हो पाएंगी। और तब तक तो इंटरनेट ना होने की वजह से अमेरिका, अफ्रीका, मध्य पूर्व के जो देश हैं उनको कितना बड़ा नुकसान हो जाएगा, इसका आप अंदाजा लगा सकते हैं। अभी आप सोचिए कि आपका इंटरनेट एक दिन के लिए बंद हो जाए, कई लोग हैरान हो जाएंगे, कई कंपनियों का काम रुक जाएगा। इंटरनेट पर तो सब आधारित है, ट्रेन, फ्लाइट और भी बहुत कुछ जो काम है, सरकारी काम है, वो भी इंटरनेट पर है। कई ऑफिसेस के जो व्हाट्सएप ग्रुप हैं वो भी, और फिर उनका यहाँ का सब कुछ है वो भी इंटरनेट पर है। सब कुछ ठप हो जाएगा। यानी बिना इंटरनेट के दुनिया की कल्पना करना ही बहुत मुश्किल है। आप समझिए, एक घंटे के लिए अगर इंटरनेट बंद हो जाए तो आपके टीवी पर जो प्रसारण हो रहा है वो प्रसारण तक बंद हो सकता है। आप समझिए कि इंटरनेट की कितनी वैल्यू हो गई आज की डेट में। तो इंटरनेट बाधित होना या इंटरनेट कुछ देर के लिए रुक जाना भी बड़ी समस्या को जन्म दे सकता है। तो अब इस समस्या से निपटेगा कैसे, यह अपने आप में बड़ी समस्या है, क्योंकि यमन के हुती संगठनों ने अगर ठान लिया तो करके दिखाएंगे। अमेरिका और ब्रिटेन झुके ना। अब सोचिए, अमेरिका, ब्रिटेन जैसे देश जो यूएन चले गए थे, जो हुती के खिलाफ आतंकवादी संगठन का प्रस्ताव लेकर आए थे, जो अमेरिका लगातार हमला कर रहा था यमन पर, हुतियों के ऊपर हमला कर रहा था, उनकी हालत कितनी पस्त हो गई है। वो किस तरीके से सोचने लगे हैं, वो कैसे परिवर्तित हो गए हैं। वो फिलिस्तीन के पक्ष में बोलने लगे हैं, वो फिलिस्तीन को एक स्वतंत्र देश घोषित करने की मांग पर अड़ गए हैं, वो इजराइल से अपनी कन्नी काटते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये दरअसल क्यों हो रहा है? ये ऐसे एक दिन में पनपा तो चीज नहीं है। तो दरअसल ये कहा जाए कि हमास युद्ध कर रहा था इजराइल से, तो यमन ने तो ऐसी चाल चल दी जिससे अमेरिका पस्त हो गया, ब्रिटेन पस्त हो गया, सब जगह पस्त हो गए। किसी का भी कोई दाल वहां पर गली नहीं है। अब आप समझ लीजिए, अगर अमेरिका और ब्रिटेन ने यमन पर हमले नहीं रोके, जो हमले किए जा रहे हैं वो नहीं रोके, तो हुती विद्रोहियों ने इन तारों को काटने की धमकी दी है कि भैया ठीक है, अगर जो हमले आप लगातार कर रहे हैं उन हमलों में अगर रुकावट नहीं आती है, उन हमलों में जो है जो ये लगातार करके तुम हमको परेशान कर रहे हो, तो अगर हमने सिर्फ तार काटना शुरू कर दिया तो आप लोग तो इतना परेशान हो जाओगे कि समझ ही नहीं आएगा। और जिससे पूरी दुनिया के लिए अब तक का सबसे बड़ा खतरा बताया जा रहा है। जो मैंने खतरे का अंदेशा आपको बता दिया ना कि एक घंटे के लिए अगर इंटरनेट बंद हो जाए तो हालत खराब हो जाती है। अभी जो इंटरनेट पर, क्योंकि अब तो इंटरनेट का जमाना इतना ज्यादा हो गया कि वर्क फ्रॉम होम चलने लगा है, घर से ही काम होने लगा है, वो सब काम ठप हो जाएगा, सारा कुछ रुक जाएगा, हर चीज इंटरनेट पर है, सर्वर पर है, सब कुछ समाप्त हो जाएगा, पूरी दुनिया हिल जाएगी। समझिए, बहुत बहुत बड़ा खतरा है अगर हुती ने तार काटने शुरू कर दिए तब। तो आप देखिए अमेरिका क्या करता है। अमेरिका तो ऐसे ही इस फरमान से ही, हुती का ये फरमान ही उसके लिए बिल्कुल एकदम से हैरान कर देने वाला है। अगला ट्वीट भी है कि अगर अमेरिका और ग्रेट ब्रिटेन ने यमन पर हमले नहीं रोके
तो यूरोप अमेरिका को अंधकार में डुबो देगा, तो यूरोप भी हमला कर देगा। यूरोप की तरफ से भी धमकी दी जा रही है अमेरिका को कि वो पूरी तरीके से बिजली बत्ती गुल कर देगा, हालत खराब हो जाएगी, बत्ती गुल, इंटरनेट गुल, सब गुल, हालत खराब, पस्त हो जाएगा अमेरिका। अभी तो अमेरिका सिर्फ अपनी अस्मिता बताने के लिए चल रहा है। वो सोच रहा है कि उस पर यह आरोप ना लगे भविष्य में कि इजराइल में जो बच्चे और महिलाएं मारी गई उसके पीछे अमेरिका जिम्मेदार है। अमेरिका भले ही इस चीज से अपने आप को निकालने, अपने छवि को सुधारने की कोशिश कर रहा हो, लेकिन ये आरोप तो उस पर लग चुके हैं, ये ठप्पा उस पर लग चुका है, वो हटना ही नहीं है। कुछ भी कर लो आप फिलिस्तीन के साथ खड़े हो जाओ या फिलिस्तीनियों के साथ युद्ध करने लगो इजराइल को, लेकिन आपने जो कृत्य किया है, जो 27-28 हजार महिलाओं और बच्चों की जान गई है, इसमें अमेरिका का भी उतना ही हाथ है जितना इजराइल का हाथ है। अगर इजराइल को अमेरिका हथियार सप्लाई न करता, इजराइल के पीछे खड़ा ना होता, इजराइल को हौसला अफजाई न करता, तो इजराइल की इतनी हिमाकत नहीं थी कि वो बमबारी करे गाजा पट्टी पर, वो गाजा पट्टी को कब्रिस्तान में तब्दील कर दे। उसकी इतनी हिम्मत, इतनी औकात नहीं थी। यह औकात देने का काम अमेरिका के द्वारा किया गया था। अब अमेरिका के सामने समस्याएं आ गई हैं, ब्रिटेन के सामने समस्याएं आ गई हैं, और ये वैश्विक स्तर पर यह समस्या उत्पन्न होने वाली है। तो इससे अब डरे बौखलाए दिखाई दे रहे हैं। अब उनको लग रहा है कि नहीं, कुछ तो हम करें, कुछ तो अपने आप को प्रदर्शित करें। हमले किए जा रहे हैं यमन पर, तो यमन चुप थोड़ी बैठेगा। यमन ने सीधे तौर पर हुती जो संगठन है उनका, विद्रोही संगठन, उन्होंने कह दिया कि बस एक तार काटेंगे, पूरी दुनिया में बत्ती गुल हो जाएगी। बत्ती गुल क्या, पूरी दुनिया ही गुल हो जाएगी, इंटरनेट से गायब हो जाएगी। भाई आजकल तो सबकी पहचान इंटरनेट पर है। हर आदमी के आज ईमेल आईडी है, और बिना ईमेल आईडी के एंड्रॉइड वाला जो फोन आता है उसमें कुछ खुलता ही नहीं, ना प्ले स्टोर से कुछ डाउनलोड कर सकते हो, ना कुछ काम कर सकते हो। सबसे पहले ऑन करने के बाद उसमें जीमेल अकाउंट ही मांगता है, अकाउंट डालो फिर आगे का काम आप करो। तो इस समय तो हर इंसान की इंटरनेट पर एक अलग पहचान सी बन गई है। तो उस पहचान को नष्ट कर देगा पूरी तरीके से जो है यमन, अगर चाहेगा तो आप समझिए, यमन के अंसारुल्लाह हौथिस ने धमकी दी है कि दुनिया को जोड़ने वाली इंटरनेट केबल और अन्य संचार केबल यमन की समुद्री सीमाओं से होकर गुजरती है। यमनी हुती ने इन केबलों को काटने की धमकी दी है। यह कहा है कि ये केबल बचेंगे नहीं, इनको कट काटना शुरू कर देंगे। अमेरिका ने यूरोप में यमनी हौतियों के इस खतरे को बहुत बड़ा खतरा बताया है। आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से अब परेशानी बढ़ती चली जा रही है, और जिस तरीके से खतरा आगे आने वाले समय में बढ़ने वाला है, उससे समस्याएं और भी जटिल हो जाएंगी। अब अमेरिका को दरअसल यह लग रहा है कि अमेरिका अब इसमें क्या कुछ करेगा, अमेरिका क्या एक्शन लेगा, अमेरिका अपना स्टैंड क्या क्लियर करेगा, यह अपने आप में देखने वाली बात होगी। क्योंकि आप समझ सकते हैं किस तरीके से लगातार ये अटैकिंग मोड में चीजें दिखाई दे रही थी। अमेरिका बिल्कुल परेशान दिखाई दे रहा है कि उसके सामने कोई विकल्प बचा नहीं है। हर विकल्प उसके सामने धरे के धरे रह गए हैं, और ये अगर तार कटते हैं तो आप समझ सकते हैं यूरोप ही नहीं, अमेरिका नहीं, बल्कि अन्य देशों को भी बहुत प्रभावित किया जाएगा इस चीज से। क्योंकि ये जो इंटरनेट है, इंटरनेट पर दुनिया कायम है, इंटरनेट पर दुनिया चल रही है। अब इंटरनेट के बिना जीवन एक दिन भी संभव नहीं हो पाएगा। इंटरनेट सांसों में बस चुका है लोगों के। हर क्षण मोबाइल निकालते ही व्हाट्सएप और सोशल मीडिया चेक किया जाता है। ऑफिस से कोई मेल तो नहीं आया, वो भी चेक किया जाता है। तो आप समझ सकते हैं इंटरनेट का ना होना कितनी बड़ी मुसीबत हो जाएगा, और इन मुसीबतों के जिम्मेदार अमेरिका, ब्रिटेन और इजराइल हैं। द लाइव टीवी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया, जरूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि सच खबरें आप तक पहुंचती रहें। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।